हेलो गाइस। तो इस पार्ट में झाओ गुस्सा होकर कहता है कि भले ही तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो पर तुम 3 सालों से मेरे साथ थी। तुम जैसे डिवोर्स वुमन से कौन शादी करेगा और लास्ट में तुम मुझे ही चूज करोगी और मेरे पास आओगी। ये सुनते ही जिनान उसे मारने लगता है तो योयो उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद इसे हैंडल करूंगी। और वो झाओ से कहती है कि किसने कहा कि एक लड़की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन से शादी कर सकती है। इस ओल्ड कॉन्सेप्ट से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। और वो सभी पर गुस्सा करती है कि जब तुम लोगों को पता चला है कि मैं एक डिवोर्स वुमन हूँ तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम सब एक बेस्ट हो। और फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए कहकर वो जाने लगती है। जब वो स्टेयर से आ रही थी तभी वो गिरने वाली थी तो जिनान आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ऐसे उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। योयो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं छोड़ता और अपने लिए एक चांस मांगता है। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। जिनान कहता है जब तक तुम मुझे ट्राई नहीं कर लेती तब तक तुम कैसे कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। योयो कहती है अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए तो वो मान जाता है। वो पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कितना टाइम लूंगी। तो जिनान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और सही। और वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद योयो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो उससे गुस्सा थे और वो उनके साथ काम करा के उन्हें मनाने लगती है तो वो मान जाते हैं। और ग्रैंडफादर उसे अपने साथ कल जिनान के घर चलने को कहते हैं उन दोनों की शादी की बात करने। तो योयो वहाँ जाने से मना कर रही थी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि झाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया है मुझे सब पता है और तुमने जो मिस्टेक किया था उससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता है जिनान तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसे लाइक करती हो ना। योयो कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, उन लोगों को फेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज मैं 2 चीजें अनाउंस करने वाला हूँ। पहला ये कि आज से योयो जियांग ग्रुप को संभालेगी। इसे योयो की आंट मना करने लगती है कि ऐसे कैसे आप कंपनी योयो को दे सकते हैं, जब ये यहाँ नहीं थी तो हम एल्डर्स ने कंपनी संभाला था और अब जब ये वापस आ गई है तो आप कंपनी उसे दे रहे हैं। ये अभी यंग है और ये 3 सालों से एक लॉयर मैन के साथ थी, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी संभाल पाएगी। फिर भी ग्रैंडपा योयो को कंपनी देना चाहते थे पर योयो मना कर देती है और कहती है कि आंट बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे खुद पर ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए पहले मैं कंपनी जाकर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं। योयो कहती है कि मैं नहीं चाहती कंपनी में किसी को पता चले कि मैं जियांग फैमिली की यंग लेडी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे जो मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा ये भी मान जाते हैं और वो दूसरी बात अनाउंस करते हैं जो कि जिनान और योयो की मैरिज की होती है। ये सुनकर योयो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्द कर देंगे। इसके बारे में मैंने जिनान के पेरेंट्स से भी बात कर ली है और वो जिनान से पूछते हैं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचता है। तो वो कहता है आपको तो पता है मैं योयो के लिए क्या फील करता हूँ, पहले मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया पर अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं आज से योयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। जिनान हाँ कहता है और वो योयो के पास जाता है और उसे एक चांस मांगता है। वो कुछ नहीं कह रही थी तो ग्रैंडपा उसे टीज करते हुए कहते हैं देखो तो इसके गाल भी रेड हो गए हैं। योयो ब्लश करने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं योयो कंपनी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जिनान के साथ उसकी मैरिज होगी। और योयो से पूछते हैं तो वो कहती है आप जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जिनान को ये कहकर उसके पीछे भेज देते हैं कि जाओ अपने फियांसे को चेस करो। तो वो योयो के पीछे चला जाता है। उसके बाद जिनान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट उसे बताता है योयो त्यांगसन कंपनी गई है इंटरव्यू देने के लिए और वो पूछता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ क्यों गई है। तो वो कहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती है। और असिस्टेंट से कहता है जाकर वहाँ इन्फॉर्म कर दो कि वहाँ उसे कोई बुली ना करे। उसके बाद योयो को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है पर उसे कुछ नहीं होता, वो ठीक थी। और फिर वो उस ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस कार से एक लड़की बाहर निकलती है और वो योयो को पहले से ही जानती है। वो उसे कहती है तुम जैसे गार्बेज को त्यांगसन ग्रुप में आने कैसे दिया। योयो कहती है तुमने मुझे गार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो उससे माफी नहीं मांग रही थी और वहाँ से जा रही थी तो योयो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है अच्छा हुआ कि ये टूटा नहीं वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती, ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से एक है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लिमिटेड एडिशन में से एक है क्योंकि तुम जिस ब्रांड की कह रही हो उस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च ही नहीं किए। वो लड़की पूछती है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। योयो कहती है क्योंकि मैं इस कंपनी के मैनेजर को जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। योयो कहती है अब मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती
कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम जब त्यांगसेन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है। जाते जाते सोचती है ये एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है और ऊपर से डिवोर्सी। ये यहाँ तक आ कैसे गई? पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस करके आई होगी। उसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो योयो की रिज्यूम देखता है और कहता है तुम एक डिवोर्सी हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्डवर्क करता है, अगर वो चीट कर भी देता है तो क्या हो गया? चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया, कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उसका रिज्यूम देखता है और कहता है तुम तो अनमेरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सेड्यूस करते हुए कहती है मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। योयो कहती है तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो? जाकर किसी को ढूंढ कर उससे शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है कि तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। योयो कहती है आप ऐसे कैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं। मुझे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन्स की रेस्पेक्ट न हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर वहाँ से जा रही थी, फिर वो रुक कर उसे कहती है तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो? तो वो कहती है तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को देखकर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? योयो कहती है तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने क्या कहा? तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और मैनेजर से कहती है तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है? अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम के लिए एक मिस्ट्रेस लेकर आ गए तब भी तुम यही कहोगे? तो वो गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है उसे बाहर निकालने के लिए, और वो कहता है मैं 10 सालों से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आजकल की कंपनी में तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हारा बिहेव वैसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश होती है। मैनेजर बॉडीगार्ड्स को योयो को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि योयो ने मैनेजर का इंसल्ट किया इसीलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू से पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है अभी तक मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है और तुमने अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लिया। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस हमारी कंपनी की एक न्यू एम्प्लॉय है। और वो उसे अपने डिपार्टमेंट पर जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सू योयो से पूछती है तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया? तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है इसने सिर्फ मुझे ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी को भी कष्ट दिया है कि वो जल्दी से बैंकरप्ट हो जाएगा। योयो कहती है पहले तुमने वुमेन की डिसरेस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कहकर वो सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर सू उन्हें रोक देती है और योयो से सारी बात पूछती है। तो योयो मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयज चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है कि ये जो बोल रही है क्या वो सच है? तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर सू उसे जॉब से निकाल कर ब्लैकलिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो योयो की रिज्यूम देखती है और उसे जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। योयो उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। तो वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप एंड ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो योयो थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम इंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है। तो योयो स्माइल करने लगती है। उसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी कि सीओ की वाइफ ने अच्छे से जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें एक एम्प्लॉय भी सुन रही थी और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और वो उसे कहती है हमारे कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे
दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी एक एम्प्लॉय कहती है एचआर से पता चला है कि कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन की है, उन दोनों में से सीईओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर योयो आती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, पर वो लड़कियां योयो की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो योयो को देखकर कहती है कि तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। योयो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी के हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कह रही हूँ, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी के हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन की ड्रेसअप को देखकर वो कहते हैं कि यही सीईओ की वाइफ होगी और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी वगैरह भी पीने के लिए देते हैं। वैन सोचती है लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे फायदा उठाना चाहिए, कहकर वो सीईओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। योयो कहती है कौन सी सीईओ की वाइफ, कल तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉयज उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये सीईओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीईओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वह सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, पर वो मेरी केयर करते हैं ना, इसीलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉय चमचागिरी करने लगते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसका पर्स देखकर कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग बस टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन गिफ्ट दिया था और ऐसे बैग्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुन के तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर योयो कहती है ये बैग तो फेक है, इसमें तो एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि क्या सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था कि उसने ये अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉयज से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉयज उसकी बातों में आ जाती हैं और कहने लगते हैं ये हैंडमेड होगा, इसीलिए एक थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो योयो को वैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, वरना वो अपने हस्बैंड से कहलवा कर उसे जॉब से निकलवा देगी। और फिर सब उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। योयो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से आई हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। योयो कहती है क्योंकि ये सीईओ की वाइफ है ही नहीं। वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। योयो कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सबको झूठ बोल रही है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और वो वैन से कहते हैं कि आप सीईओ को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, वही इसको सबक सिखाएंगे। तो वैन खड़ी होती है और योयो को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब उससे बताने लगते हैं कि योयो सीईओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है, ये हमारी सीईओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, तुम लोगों को किसने बताया। वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू इनसे पूछती है क्या तुम सीईओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कहती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था सीईओ की वाइफ कैसे दिखती है, ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीईओ की वाइफ होगी। और वो वैन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप कि आप हमारी कंपनी के रूल्स को मानेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीईओ की वाइफ को नहीं देखा है, अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। योयो सू को कुछ कहने वाली थी, पर सू उस पर गुस्सा करती है कि तुम अब न्यू एम्प्लॉय हो, ये याद रखना कि तुम जो भी बोलोगी हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग योयो की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हें सीईओ की वाइफ की पोजीशन से जलिस हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर योयो गुस्सा हो रही थी और नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है, पर वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करके उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ, ये हमारा रेस्टोरेंट का रूल है। तो वो कहती है ऐसा कोई रूल्स होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी से इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आ रही थी। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है कि ये तो बहुत लग्जरियस है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया।
तो वो शो अप करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करूंगी। मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ्स हायर किए हैं जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि ऐसे वैसे खाना से मेरा स्टोमक खराब हो जाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हो। वैन कहती है जब मेरा हस्बैंड कंपनी आएगा तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो वो खुश हो रही थी, तभी उन दोनों की नजर योयो पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसके फिर से इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। योयो कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी है, जल्दी से अपने मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसकी तरह 9-1 वाला मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये हमारी कंपनी की सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहें, इसीलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर योयो से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। योयो कहती है कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करना इलीगल है। तो वो कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट को पता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। योयो कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि कौन है जो हमारे स्टाफ की कंप्लेन करना चाहता है। वेटर उसे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है कि वैन त्यांगसन कंपनी की सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि योयो यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो योयो से कहता है कि वो रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतनी अच्छी रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर यहाँ आना इस रेस्टोरेंट की इंसल्ट है। योयो कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फोन करके बताता हूँ कि यहाँ की मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को मिस्टर लू की वाइफ समझती हो क्या, जो एक फोन कॉल पर वो तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी। और योयो से कहता है अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और सबको बताता है कि रियल सीईओ की वाइफ यही है, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेस तो देखिए और इसने 9 युआन का मिल ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ, सीईओ की वाइफ ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड करके रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर दे देता है। तो मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया इसलिए। वो अब भी वैन को मिसेस लू समझ रहा था और वो कहता है कि मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफेंड नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है। तो वो कहती है जो कुछ भी किया तुमने खुद किया, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफेंड करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर योयो को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर योयो से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ हैं, वरना हम ऐसा नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उन सबको इक्वली ट्रीट करना, यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो, जाने दो इन्हें, और हाँ मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वैन और एम्प्लॉय को दिखा जाता है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि योयो के बुलाने पर असिस्टेंट कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बैन कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज सेंड किया था इसलिए वो यहाँ पर आया था, और मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में काम कैसे करती। और वो एम्प्लॉय इसकी बात पर भरोसा भी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और योयो डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान खुद योयो के लिए स्ट्रीट फूड प्रिपेयर करता है। ये देखकर योयो कहती है ये सब कुछ भी तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना डिलीशियस नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे डिश देकर टेस्ट करने के लिए कहता है। योयो टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत अच्छा है। वो लोग अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वैन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो दोनों जिनान को पहचान नहीं पाते और वो योयो की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद ऐसे कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है, और उसे कहने लगते हैं तुम कैपेबल ही नहीं हो कल की क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो योयो कहती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद तुम डर गए इसलिए वहाँ
जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है योयो और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे। तभी रास्ते में जिनान को वर्क रिलेटेड कॉल आता है। तो योयो उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। तो वो कहता है मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वेन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो योयो कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो। और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद आ जाएगा। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सब उसे रेस्पेक्ट के साथ बिठाते हैं। प्रिंसिपल वेन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन मैं रहूंगी तो आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, पर योयो बस स्ट्रीट फूड सेल करती है और उसका डिवोर्स भी हो गया। और जब हमने उससे इसके बारे में बात की तो वो हम सब से रूड होकर बात कर रही है। तो वो योयो से कहता है कि तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे मिक्सअप हो गई, इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो योयो कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएं। इस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो। योयो कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वेन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। योयो कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मुझसे माफी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए वहाँ आता है तो ठीक है तुम माफी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो योयो से माफी मांगने जा रहा था, पर स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। और प्रिंसिपल उन सबको चुप कराकर जाकर माफी मांगने लगता है और सबको बताता है कि ये लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। और योयो भी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी बताता है कि ये इस सिटी की सबसे वेल्दी जियांग फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद तो उन सबके होश उठ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज हमें जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो योयो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सब के जाने के बाद जिनान योयो को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है और यहाँ पर ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।